जय गुरुदेव। कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कल हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या है और जो है मैट्रिक्स को क्यों हमने यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे इसको जो है फॉर्मेट करेंगे, क्या इसका ऑर्डर होगा और कैसे इसके एलिमेंट निकालेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारी मैट्रिक्स आती हैं। सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स, यानी कि ये कह रहा है कि रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जो केवल रो में होगी। देखो ये खाली एक रो में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसमें खाली एक रो बनी है, देखो ओनली, किसमें, हैविंग ओनली वन रो, जिसके पास केवल एक रो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स से बोलेंगे। उसके बाद आते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स में। देखो जिसमें केवल एक कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स से बोलेंगे। देखो इसमें क्या है, एक रो है, लेकिन अगर हम ऐसे देखते हैं तो तीन कॉलम है इसमें, यानी कि इसमें क्या है, एक रो है तीन कॉलम है, तो ये एक रो है तो रो मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, देखो एक कॉलम है और तीन रो आ रही है, देखो ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं देखो स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जैसे हमारे पास ये है, इसमें कितनी रो है, एक रो, दो रो, तीन रो हो गई, और कॉलम कितने, वन टू थ्री। तो यानी देखो इसमें क्या है, तीन रो हैं और तीन कॉलम हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो और कॉलम इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखो अब कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम लिखा रहता है। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर लिखा होगा। वैसे ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, देखो रो इंटू कॉलम होता है। अगर रो तीन है, अगर हमारा इसका अगर हम ऑर्डर लिखते हैं, इसमें कितनी रो है, एक रो है और तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना जाएगा, वन इंटू थ्री। इसमें कितनी रो है, एक दो तीन रो है, एक कॉलम, तो पहले रो आती तो इसका ऑर्डर कितना जाएगा, थ्री इंटू वन। अब देखो कहीं कहीं पर आपको बुक में क्या लिखेगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। अगर एक ही चीज़ लिखी हुई है, खाली एम लिखा है, तो इसका मतलब आप समझें कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर एम इंटू एम होगा। देखो ध्यान से सुनो, बुक्स में कहीं कहीं पर या कहीं पेपर आप सॉल्व, कहीं पर भी सॉल्व करेंगे कोई पेपर, कहीं उसमें लिखा होगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम लिखा होगा। एम का मतलब हो गया खाली अगर एक ऑर्डर दे रखा है। वैसे ऑर्डर कैसे लेते हैं हम, थ्री इंटू वन, जैसे ये है वन इंटू थ्री, ऐसे रो इंटू कॉलम आता है। लेकिन अगर खाली एक वर्ड दे रखा है तो साफ समझ लीजिए कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर अगर एम दे रखा है तो एम इंटू एन क्या हो, एम इंटू एम ही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। अब देखो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो बीच में जो डायगोनल के एलिमेंट बन रहे हैं, देखो ये 1 4 7 ऐसे करके, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इससे ऊपर वाले पार्ट को जो तीन एलिमेंट बन के जो ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो इसे कहते हैं अपर ट्रायंगल, और इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगल, जो डायगोनल से नीचे आएगा। अब आते हैं देखो डायगोनल मैट्रिक्स में, ऐसा मैट्रिक्स देखो ऑल एलिमेंट, जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास, जीरो होंगे। किसको छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के। अगर डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, जीरो हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन और क्या होती है, ये क्या होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये। यानी कि इसमें क्या होंगे, रो और कॉलम क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। देखो ये हमारे पास इसमें कितने हैं, तीन कॉलम है, वन टू थ्री, और वन टू थ्री, तीन रो है तीन कॉलम। लेकिन इसमें क्या है, केवल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसके क्या होंगे, एलिमेंट जीरो होंगे, किसको छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन कंडीशन एक और होगी, डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब आते हैं देखो स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, आपके इसमें जो है एलिमेंट क्या है, सारे डायगोनल के अलग अलग हैं। अगर ये तीनों एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया, तीनों एलिमेंट क्या बना दिए, सेम 5 5 5 बना दिए डायगोनल मैट्रिक्स में, तो वो क्या बन जाता है, वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। यानी कि ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि इसके भी क्या होंगे, रो और कॉलम बराबर होंगे। ये क्या है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स में देखो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है।
स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें ये सारे एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। आया समझ में। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके भी क्या होंगे, रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आते हैं देखो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर हम क्या करें, इस डायगोनल मैट्रिक्स, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स का यूज़ कर रहा हूँ तो यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या करते हैं हम, ये 1 1 1 कर देते हैं। देखो इसमें क्या थे, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम सेम कर देते हैं तो क्या बन जा रहा है वो, अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल के एलिमेंट हम अगर हम सेम कर दें तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जा रहा है। और अगर हम इन सारे एलिमेंट को 1 1 1 बना दें डायगोनल मैट्रिक्स के, ये जो है ये बन गया देखो 1 1 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे हम किससे शो करते हैं, कैपिटल आई से शो करते हैं। इसके सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होंगे, 1 होंगे, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों ही क्या होंगे हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब आते हैं देखो हम जीरो मैट्रिक्स, इसे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 0 0 हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, इसके भी सारे एलिमेंट 0 हैं। अब देखो इसमें ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो इसके रो कितनी है, 1 2 2 रो हैं, 2 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स भी है। अब ये देखो इसमें कितनी रो हैं, 2 रो और 3 कॉलम है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जैसा हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, कौन कौन से मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स इसका होना जरूरी है। यानी कि ये तीनों मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर यानी अबव के जो सारे एलिमेंट 0 बना दे। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इससे ऊपर के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो उसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल से, डायगोनल जो है आ रहा, देखो इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 बना दें। अगर हम ऊपर के एलिमेंट 0 है तो वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे के एलिमेंट 0 है तो वो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन कंडीशन क्या होंगी, दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ और, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, अब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो अब आते हैं हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना। दो मैट्रिक्स को कंपेयर हम तभी करेंगे जब दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। देखो जैसे हमारे पास ये, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर, इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। देखो इस वाले का ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। अब देखो कंपेयर हम उन मैट्रिक्स को करेंगे जो क्या होंगे हमारे पास सेम ऑर्डर के, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसका भी 3 इंटू 3 है, इसका भी 3 इंटू 3 है। इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर और इन दोनों के ऑर्डर क्या है, अलग अलग है। अब आते हैं देखो नए इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स वही होंगे जो सेम ऑर्डर के होंगे और जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर के होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, सेम ऑर्डर के हैं लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जैसे देखो ये 1 है, ये 1 है, ये तो इक्वल आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन सेम ऑर्डर के हैं। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हमारे पास वो क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा।